नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस केंजिया में स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि हम अपना करंट जीके किस प्रकार तैयार करें, करंट अफेयर्स किस प्रकार तैयार करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे IAS, RAS, पटवार, कांस्टेबल, बैंकिंग, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट जीके के क्वेश्चन है वो अवश्य पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी मेरे से चर्चा करते हैं कि सर करंट अफेयर्स है वो याद नहीं रहता है, या जब तक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और ज़्यादातर विद्यार्थी है वो करंट अफेयर्स में पीछे रह जाते हैं तो और अपनी सीट पक्की नहीं कर सकते। तो मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको करंट अफेयर्स पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी क्या है, मान लो क्रोनोलॉजी ले ली बाज़ार से, और ये मान लो ये क्रोनोलॉजी है, इसको ले ली बाज़ार से और इसको ऐसे लगाया और ऐसे करके ऐसे करते रहते हैं, इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। तो मित्रों, हमें क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए? तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें और मैं जो बातें बता रहा हूँ उन पर आप अमल करें। आप निश्चित रूप से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो IAS हो, RAS हो, इंटरव्यू हो, आप अपनी सीट निश्चित रूप से पक्की कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना जो करंट जीके है वो कहाँ से उसकी शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, अन्य जो भी आपको पत्रिका उपलब्ध होती है उसको आपको प्रतिदिन पढ़ना है। अब पत्रिका में क्या पढ़ना है, ज़्यादातर तो लोग हैं वो पत्रिका को भी, ये पत्रिका है, इसको भी बस सरसरी नज़र से ऐसे देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं। और आपको जो पढ़ना है उसमें आप धैर्य के साथ, सबसे पहले आपके पास जब पत्रिका या भास्कर जो भी समाचार पत्र है उसको आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए या डायरी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। सबसे पहले आप मुख्य जो बातें हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, उनको आप अंडरलाइन करो। खेल पृष्ठ पर जाओ, वहाँ अगर आपको महत्वपूर्ण जो गेम्स है उनके बारे में जानकारी मिल रही है तो उनको अंडरलाइन करो। इसी प्रकार अगर आप अंतर्राष्ट्रीय, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में या अन्य देश के राष्ट्रपति के बारे में अगर अपना अंतर्राष्ट्रीय जीके सुदृढ़ करना चाहते हो तो आपको, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, नेपाल गए, भूटान गए, श्रीलंका गए, तो आपको अपने खुद को PM मान करके उनके साथ चला जाना है। और उन्होंने क्या क्या समझौते किए, किन किन समझौतों पर उनके हस्ताक्षर हुए, क्या क्या उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किए, बैठकें की, वो सब आपको खुद स्वयं बन के अपने पर उदाहरण लेकर के भी, मैं आज नेपाल गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया और ये समझौते किए। इस प्रकार आपको अंतर्राष्ट्रीय जीके है वो याद रखना है। खेल में जो भी खेल चल रहे हैं उनको आप लगातार, कोई भी खेल है उसकी तिथि निर्धारित होती है, वहाँ से लेकर के समापन तक आपको उसके बारे में या उस खेल पर नज़र बनाए रखनी है और उसको नोट करते जाना है। अब मान लो पत्रिका आपने पढ़ी
उसको अंडरलाइन किया और नोट्स तैयार किए। फिर आती है क्रोनोलॉजी। जब क्रोनोलॉजी आएगी तो आपने जो पत्रिका में पढ़ा है वही आपको 40% उस क्रोनोलॉजी में मिलेगा। तो आपको ऐसे लगेगा भी ये तो मेरे को आता है, तो वो उस तरह से आपकी उसमें रुचि बन जाती है। तो इसीलिए जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते वो इस क्रोनोलॉजी को इकट्ठा कर लेते हैं और कहीं पर भी उसको छोड़ देते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हैं, या कोई 2-3 महीने में एक बार खरीद ली और उसको भी पूरी तरह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको प्रतिदिन पत्रिका को पढ़ना है, उसकी आपके काम की न्यूज़ पढ़नी है। ऐसे नहीं भी कई बार समाचार आ जाता है भी पत्नी अपने ससुराल गई और पति और सास को धोया, तो इसको खबर को आप बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो इस प्रकार की अगर खबर पढ़ोगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। ये न्यूज़ ही आप पढ़ते रहोगे और इतना प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करता है उसके पास इतना समय नहीं होता है। उसको तो मुख्य जो खबरें हैं, समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है और राज्य से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, खेल पृष्ठ है, बस उनको ध्यान रखना है और उनको अंडरलाइन करना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। क्रोनोलॉजी में आप क्या पढ़ना है? क्रोनोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट भी आप कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में राष्ट्रीय परिदृश्य आता है, उसमें फिर प्रादेशिक परिदृश्य, ये महत्वपूर्ण है, यानी राज्य से संबंधित जो समाचार है उसको हमें अच्छी तरह से कवर करना है। फिर खेल पृष्ठ पर जाना है, आर्थिक जो योजनाएं हैं उनको आपको पढ़ना है और अंत में उसमें क्रोनोलॉजी के अंदर आता है अद्यतन समाचार पत्र, उसको भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। और देख के ऐसे नहीं भी अपने एक बार पढ़ दिया, जैसे क्रोनोलॉजी 1 महीने से आती है तो इस क्रोनोलॉजी को आप 7 दिन में अच्छी तरह से पढ़ दो, फिर अगले 7 दिन इसको रिवाइज करो। जैसे पहले आपके 7 दिन लगे, या मान लो प्रतिदिन 1 घंटा ही अगर आप इसको पढ़ते हो तो 7 घंटे मान लो, अगर पहले बार आपके 7 घंटे लगते हैं तो दूसरी बार आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके 3 या 3.5 घंटे लगेंगे। फिर 1 महीने में आप तीसरी या चौथी बार जब इसको पढ़ोगे तो आपके 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगी और इस प्रकार जो पढ़ा हुआ आपका करंट जीके है वो स्थायी भी होगा, आप कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे। इसके बाद में पीडी का मतलब प्रतियोगिता दर्पण। अब प्रतियोगिता दर्पण है, कुछ तो ला करके रख लेते हैं और कुछ लेके भी नहीं आते। तो प्रतियोगिता दर्पण अगर IAS RAS की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसको भी इसी प्रकार आपको पढ़ना है, उसमें महत्वपूर्ण जो कॉन्टेक्ट है वो आपको पढ़ने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको लगता है भी ये महत्वपूर्ण है। और पिछले कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसके जो पुराने पेपर हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए भी करंट जो अफेयर्स है वो कहाँ से उसमें आता है, और हमें उस प्रकार से ही प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण के बाद में एक महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की पत्रिका निकलती है, राजस्थान सुजस। अब ज़्यादातर क्या बाजार में अपने जाते हैं और वो एक किताब पकड़ा देते हैं, लो राजस्थान सुजस, तो वो पत्रिका नहीं है। पत्रिका आप गूगल पर सर्च करो, वहाँ पत्रिका आएगी, उसमें 70-80 पृष्ठ होंगे, उसको आपको पूरी को याद नहीं करना है। उसमें राजस्थान सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती है, जो भी 1 महीने के अंदर उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनका वर्णन किया होता है। उसमें से आप 10-15 क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, वो आप डायरी में नोट कर लो, उसके बाद में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी प्रत्येक महीने के आती है।
तो राजस्थान सूजस को भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार समाचार पत्र और क्रोनोलॉजी, पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण, और राजस्थान सूजस जो सरकार की पत्रिका है, और इसके साथ साथ आप बीबीसी आधा घंटा की खबर चलती है वो भी आप सुन सकते हो, जिससे आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जीके है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा। और टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में समय आपको ज़्यादा खराब होता है और आपको पढ़ने के लिए बहुत कम मिलता है। लेकिन बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको टीवी चैनल, एक तो राज्यसभा है और लोकसभा, इन दोनों को आपको ज़रूर देखना है। जो 9 PM पर चलते हैं वो आप उसमें देख लेना भी कौन से उसमें डिबेट चल रहे हैं, वो डिबेट आपको ज़रूर सुनने हैं, क्योंकि ISRS के जो इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर इन डिबेट से क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मैंने मैटर बताया है ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, और आपको इसको 7, 15 महीने, 2 महीने से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करोगे तब आपकी जो सफलता है वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार मैं आपके सामने आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उनका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसका मैं आंसर है वो दे दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ धन्यवाद।